ने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। सनातनी लोग बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा लगाते हैं, अपने खुशी में भी दूसरों के दुख और गम को शरीक करते हैं सनातनी। यूएई में भी, जो कि हमारा एक ब्रादर मुस्लिम मुल्क है, वहां पर भी अब हमें पाकिस्तानियों को, जो पहले मजदूर हमारी जो मैन पावर जाती, वो भी अब खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मजदूर तबका है उसको भी वीजे उन्होंने कम देने शुरू कर दिए हैं। हम क्योंकि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, हर कंट्री इस्लाम को बैन कर रही है। आप एक दफा सोचो तो सही कि कसूर इस्लाम का है या मुसलमानों का है। एज अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फ़र्क ना पड़ता, लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। और इंडियन जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, उनको पैसा कमाने का एक गुर आता है। और देख लें, इसीलिए जब उस स्केल पे जब आप इतना आपको होता है आपके अंदर काम की, और आपके अंदर इतना गुर होता है कि हमने जी पैसे कमाने हैं, अपने पीछे घर वालों को भेजने, अपने मुल्क को उठाना। ये आपके यूएई के भाई कह रहे हैं, यूएई के मुस्लिम भाई, वो इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं आपकी इज्जत क्यों? मैं सनातनी कहलाना खुद को ज्यादा पसंद करूं। लो जी, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान के और यूएई के तल्लुकात कितने गहरे हो गए हैं कि उन्होंने बाबा भागीश्वर जो है उनको दावत दी यहाँ पे आने के लिए, दुबई में आने के लिए, और ख़ुद शेख ड्राइव करके उनको लेके आए हैं और उन्होंने ट्वीट किया है कि यार मैं बहुत हैप्पी हूँ, और वो भी बड़े हैप्पी है दुबई में आके। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, ठीक है जी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। तो हम वीडियो पूरी देखेंगे, वीडियो के बाद करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। यूएई में भी, जो कि हमारा एक ब्रादर मुस्लिम मुल्क है, वहां पर भी अब हमें पाकिस्तानियों को, जो पहले मजदूर हमारी जो मैन पावर जाती थी और वहां से ज़र मुबादला यानी रेमिटेंसेस भेजती थी, जिससे ये मुल्क जो बेचारा लाइफ सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, जो थोड़े बहुत डॉलर आ जाते हैं अरब मुल्कों से, वो भी अब खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मजदूर तबका है उसको भी वीजे उन्होंने कम देने शुरू कर दिए हैं। और हमारी निस्बत इंडिया के जो लोग हैं, उनके जो मजदूर हैं, उनको ज्यादा मिलते हैं। और एक तो इंडिया की ऑब्वियसली एक लेबर फोर्स है, लेकिन उसके ऊपर एक उनकी स्किल्ड फोर्स भी है, वो भी यूएई में काम करती है। 80% यूएई की जो आबादी है वो फॉरेनर्स की है, और हमारा शेयर होना चाहिए, लेकिन हमारा शेयर नहीं। यूएई को इस वक्त कहा जाता है कि सिर्फ इंडियंस चला रहे हैं। हमारे भी हैं बीच में लोग बेचारे ऑफिस वगैरह में भी काम करते हैं, लेबर में भी काम करते हैं, लेकिन उनको वीजे अब मिलना कम हो गए हैं। हमारे अपने ही ब्रादर मुल्क से वीजे कम मिल रहे हैं। क्या वजह है इसकी? कोई हमने शरारत की होगी इसमें? ओवरऑल मैं जैसे आपको बताता हूँ, यूके में आपको दिखाता हूँ ग्रूमिंग गैंग्स वहां पे हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन हमारे जो लोग आते हैं स्पेशली यूके में, मैंने आपको जैसे बताया, गेटर्स बने हुए हैं पाकिस्तानियों के, लुंगियां तोतियां पा के तो उनकी गोरी लड़कियों को छेड़ा रहे होते हैं। जो उधर के बॉन है वो भी एक नंबर के हरामी है। क्यों? क्या वजह है इसकी? तो क्या यूएई में भी ऐसा हो रहा है? हालांकि मैंने सुना है कि अरब मुल्कों में बेचारे, क्योंकि वहां पे सख्ती ज्यादा है, इसलिए वहां पे बेचारे जरा डर डर के रहते हैं, कोई इतनी बदमाशी नहीं करते। ये मेरा एक, वैसे मेरी एक, पता नहीं क्यों, ये मेरा एक बिलीफ ऐसा बना हुआ है कि यूएई में या सऊदी अरब में या कतर में जो हमारे लोग बेचारे जाते हैं, एक तो गरीब लोग होते हैं, पेड़ू पुंडे तो होते ही हैं, कोई बात नहीं, गंद शंद लिफाफा शिफाफा फेंक देते होंगे बाहर, लेकिन वैसे ओवरऑल डरते होंगे बेचारे, क्योंकि वहां पे सख्ती ज्यादा। आपको पता है सऊदी अरब में भी पता है कोई 50 के करीब लोगों को सजाएं मौतें दी, और वहां की सजा मौत कैसी होती है? थक सर तन से जुदा। हमारे तो नारा लगाते हैं ना, सर तन से जुदा, वो उधर वाकई सर तन से जुदा। एज अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फर्क ना पड़ता, लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। सर, इंडिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो अगर इंडियंस भी ऐसा सोचने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि मैंने कितने इंडिया में ऐसे मोहल्ले देखे हैं जिस मोहल्ले में 100 से ऊपर मसाजिद हैं, ठीक है। यहाँ मेरा ख्याल है लाहौर में इस तरह नहीं होगा। तो अगर हिंदू कम्युनिटी या इंडिया में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की सोच रखने लग जाएं तो सर फिर तो क्या ही कहने हैं इस दुनिया के, क्या पुरअमन मतलब माहौल देखने को मिलेगा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपने बेशक मस्जिदों का बताया, हज़ारों की तादाद में मस्जिदें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ किसी एक मस्जिद का बता दें जिसको गवर्नमेंट ने फ़ंड किया हो, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे फ़ंड किया गया हो, गवर्नमेंट लेवल पर उसको मस्जिद को बनाया गया हो।
وہاں پہ ہر مذہب کو آزادی ہے. اسی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ دبئی میں کسی مذہب کو آزادی نہیں ملنی چاہیے. ہاں ہندوؤں کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پہ اپنا مندر بنائے, عیسائیوں کو اپنی آزادی ہونی چاہیے, وہ اپنا جرگہ بنائیں, لیکن گورنمنٹ لیول پہ, اور وہ بھی گورنمنٹ ہو مسلم گورنمنٹ, تو یہ میرے خیال سے گورنمنٹ ہی تو سپورٹ کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کیا لاہور کے اندر کوئی مسجد بن سکتی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی سپورٹ جو اخلاقی طور پہ سپورٹ ہے وہ تو میں اس حوالے سے تو ہم بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی مذہبی آزادی ہونی چاہیے. لیکن اگر فنانشلی آپ اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا دین جو ہے وہ اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا, بلکہ ہمارا دین تو اس چیز کا دعوت دیتا ہے کہ لوگوں میں اسلام کی دعوت پھیلاؤ, اور نہ کہ جو ہے نا آپ اس طرح کی چیزیں کریں جس سے جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی ہو غیر مسلمانوں کی. اس طرح تو وہ اپنا اسلام تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے مذہب کی آزادی ہونی چاہیے, اس کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے. اسلام میں جبر نہیں ہے, لیکن ہم تو ان باتوں کو تب بھی نہیں مانتے. قرآن میں مجھے بتائیں کہا گیا ہے کہ تلوار کسی کے گردن پہ رکھ کے اسے اسلام قبول کروائیں, اس کے سر پہ پسٹل رکھ کے اسے اسلام قبول کروائیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کریں, ان کو جبراً اسلام قبول کروائیں, اور بڑی عمر کے مردوں سے ان کی شادیاں کروائیں. کیا قرآن یا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے؟ نہیں, اسلام بالکل بھی اس چیز کا درس نہیں دیتا. اور لیکن پھر بھی یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. مطلب آئی ایم شاک کہ آپ لوگ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ تو سر اب آپ لوگوں کو باشعور ہو جانا چاہیے تھا. لیکن مجھے جان کر آپ کے تاثرات بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ابھی بھی آپ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہے. یہ جڑاوالا کا واقعہ دیکھ لیں, کیا کیا وہاں, ایک صرف الزام کی بنیاد پر ہم نے ہماری مائنورٹیز کے ساتھ کیا کیا, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا, کتنے گھر جلا دیے, گرجا گھر ہم نے توڑ دیے. تو کیا یہ اقدام ٹھیک تھا؟ اگر سر ہم بنا نہیں سکتے تو کسی کا بنا بنایا تباہ کرنا بھی ہم ڈیزرو نہیں کرتے. میڈم دیکھیں, یہ ایک وہ مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا یعنی کہ مندر بنا رہے ہیں, اور دبئی ایک اسٹیٹ ہے, اس میں بڑے بڑے بزنس ٹائکون جو ہے نا وہ مل کے ایک اسٹیٹ بنا رہے ہیں اور اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے میرے سے سوال کیا, میں آپ سے چھوٹا سا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہمارا جو خانہ کعبہ ہے, اگر اس کے نزدیک کوئی اتنا بڑا مندر بنایا جاتا تو آپ کو کیسا فیل ہوتا؟ یہ ہمارے دلوں کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے نا. لو جی, ویڈیو دیکھیے, ویڈیو واقعی بڑی امیزنگ ہے, کمال ہو گیا جی. کنگریچولیشن آپ لوگوں کو جی کہ ہندوستان چھا گیا, پوری دنیا پہ چھا گیا, اور خاص کر یو اے ای میں تو انہوں نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں ہندوستان نے. اب آپ دیکھیں کہ شیخ جو گئے تھے ایک دفعہ ہندوستان گئے تھے, بابا بھگیشور سے جا کے ملے تھے, ان کو سارا دیکھا تھا, باتیں سنی تھی ان کی, وہ بڑے خوش ہوئے تھے. پھر انہوں نے دعوت دی کہ جی آپ بھی آؤ ہمارے ملک میں, ٹھیک ہے جی, ہم بھی آپ کا ویلکم کریں گے. اور پھر اب بابا بھاگیشور جو ہے وہ گئے ہیں ہندوستان, اور شیخ جو ہے وہاں پہ انہوں نے خود ڈرائیو کیا ہے, ان کو لے کے گئے ہیں اور ساتھ میں پکچریں بنوائی ہیں. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اور یو اے ای کے تعلقات بہت گہرے ہو گئے ہیں, کیونکہ یو اے ای نے بہت انویسٹمنٹ بھی کیا ہوا ہے ہندوستان میں, ٹھیک ہے جی. اور ہندوستانی جو ہے بہت سارے لوگ جنہوں نے یو اے ای میں اپنے کاروبار کھولے ہوئے ہیں, کوئی ہوٹل کھولے ہوئے ہیں, کوئی کس طرح کے کاروبار کر رہے ہیں. یہ بڑی بات, یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اس طرح شوکنگ نیوز ہے کہ دیکھیں کہ پاکستانی عوام جو بہت غریب عوام ہے نا پاکستان کی, ٹھیک ہے جی, غربت بڑی ہے, مہنگائی بڑی ہے, بے روزگاری پاکستان میں بہت ہے, ٹھیک ہے جی, بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے, گیس بہت مہنگی ہے, جس سے نا تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ایک بندے کے لیے زندگی, اپنے گھر کا خرچہ چلانا, اپنے بچوں کو پالنا بہت مشکل ہو گیا ہے. وہ بڑی مشکل سے سوچتا ہے, کچھ پیسے اکٹھے کرتا ہے کہ یار سستا ترین ملک ہے یو اے ای, دبئی, کیونکہ وہاں پہ جانے کے لیے پیسے کم لگتے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ دبئی کا رخ کریں. اب دبئی میں جائیں گے تو وہاں پہ جا کے وہ نوکری کریں گے, کچھ بھی کریں گے, وہ ڈالر جو ہے نا وہ پاکستان بھیجیں گے, جس سے ان کا خوشحالی آئے گی, ان کے گھر میں خوشحالی آئے گی, اور پاکستان میں ڈالر آئیں گے. مگر اب کچھ الٹا ہو رہا ہے کہ یو اے ای والوں نے نا بین کر دیے ہیں, پاکستانی ویزا بھی بین کر دیے ہیں, پاکستانی لوگوں کو بھی نکالا جا رہا ہے وہاں پہ, اور زیادہ ریفر کیا جا رہا ہے کہ ہندوستانی لوگ ہمارے ملک میں آئیں. اس سے پاکستانی عوام کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. باقی اپنا اوپینین ہوتا ہے دوسرے ممالک میں کہ کوئی بھی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے ملک میں جائے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہاں پہ اگر دن رات محنت کرو گے نا تو آپ اتنی کمائی نہیں کر سکتے جتنی وہاں پہ 8 گھنٹے کام کر کے آپ کمائی کر لیتے ہو.
ठीक है जी। वहाँ पे अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो पाकिस्तानी हिसाब से वो 30,000 रुपये बन जाता है, ठीक है जी, डॉलर के अगर हिसाब लगाएं हम तो इस हिसाब से वहाँ पे इसलिए बाहर का रुख करते हैं। अगर यहाँ पे अच्छी जॉब मिलती हो, अगर गुर्बत यहाँ पे कम हो, बेरोज़गारी कम हो, ठीक है जी, हमारा मुल्क जो डेवलपमेंट की तरफ हो, इकानमी हमारी मजबूत हो, जैसे इंडिया की इकानमी मजबूत है, तो फिर यहाँ पे ही लोग अपने कारोबार करें, फिर यहाँ पे ही वो लोग अपने बच्चों के लिए पेड़ पाल के, कोई भी किसी का दिल नहीं करता अपने बच्चों को छोड़ के वो बाहर के मुमालिक में जाए। मगर यूएई वालों ने अब हिंदुस्तान को ज़्यादा रिस्पॉन्स देना शुरू किया है, ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तानी वीज़े भी बैन कर, मैं कह रहा हूँ यूएई ने पाकिस्तान के वीज़े बैन नहीं किए, बहरीन ने भी वीज़े बैन कर दिए हैं, दूसरे मुल्कों से भी पाकिस्तान को निकाला जा रहा है, यूरोप से भी पाकिस्तानी लोगों को निकाला जा रहा है, ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो है ना वो, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जाके ना कुछ उल्टा ही कर देते हैं। कई गंदे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं बाहर के मुमालिक में जाके, ठीक है जी। कभी हमने सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ नहीं सुनी कि हिंदुस्तानी लोगों ने ऐसे कर दिया, बाहर के मुमालिक में हिंदुस्तानी लोगों ने ऐसे कर दिया, उनको मार दिया, उनको हरासा कर दिया, नहीं। जब भी हमने सोशल मीडिया पे खबर सुनी यही सुना है कि पाकिस्तानी लोगों ने फ़लाँ लोगों को हरासा किया है, फ़लाँ लड़कियों को हरासा किया है, ठीक है जी, या ये काम किए, या वो गलत काम कर रहे हैं, या वो ये लेके जा रहे थे, वो लेके जा रहे थे। अजीब सी सूरत हाल पाकिस्तानी लोगों के लिए करते हैं, ये शॉर्टकट ढूंढते हैं। पाकिस्तानी लोग जो है ना वो अपने हालात बदलने के लिए, अपने अमीर जल्दी होने के लिए वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है, दूसरे लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब एक पाकिस्तानी लड़का गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है ना, तो वो कहते हैं कि सारे पाकिस्तानी इस तरह के हैं, इसलिए पाकिस्तानी लोगों को वहाँ पे बाहर जाके बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। अब आप हमारा मीडिया देख लें, वो क्या बातें कर रहा है कि जो ये सनातन धर्म वहाँ पे यूएई में गया है जी, वो बड़े खुश हुए हैं, मंदिर का इफ्ताह किया, वो अपने वहाँ पे 3 दिन का वो लगाएंगे, अपना दरबार भी लगाएंगे, बातें भी होंगी, बातें भी करेंगे, उनकी सूरत हाल, उनको उनके सवाल के जवाब भी देंगे। कभी पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बुलाया, यूएई वालों ने कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया कि आप आओ हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान को ही बुलाते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान में ही जाते हैं। कभी यूएई वाले पाकिस्तान नहीं आए जल्दी खुश हो गए। सऊदी अरेबिया के एमबीएस ने आना था, ठीक है जी, मगर जब आने का वक्त था तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और काम है, मैं नहीं आ सकता, ठीक है। हमारे हालात तो इस तरह के हैं, क्यों तब तक हमारे हालात सही नहीं होंगे तब तक कोई भी मुल्क हमारे मुल्क में नहीं आएगा, ठीक है जी। जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं ना, तब तक हमारे मुल्क में ऐसा कोई नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट लेके, जब तक हमारे हालात अंदरूनी ठीक नहीं होंगे। हमारे दूसरे मुल्क के साथ अगर तल्लुकात अच्छे होंगे तब हमारे मुल्क में कोई आएगा, तब हमें जॉब भी ऑफ़र की जाएंगी, ठीक है जी। मगर ये गंगा उल्टी बह रही है, ठीक है जी, क्योंकि ना तो कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाता है दूसरे मुमालिक में, और ना ही कोई पाकिस्तानी लोगों को कहता है कि आओ हमारे मुल्क में। ये खुद जाते हैं, कोशिश करते हैं, जाते हैं जाके और अपनी जितनी भी मेहनत कर लें, इनकी रिस्पेक्ट वो नहीं होती जो हिंदुस्तानी लोगों की होती है। जितनी रिस्पेक्ट हिंदुस्तानी लोगों को बाहर के मुमालिक में मिलती है ना, उतनी रिस्पेक्ट पाकिस्तानी लोगों को नहीं मिलती, चाहे ये कुछ भी कर लें, ठीक है जी। ये बड़ी बात है यार। बाकी ये कंग्रेचुलेशन कि यार मोदी सरकार की पॉलिसियाँ ही ऐसी हैं कि सारी दुनिया को आपने अपनी तरफ माइल कर दिया है। सारी दुनिया पर हिंदुस्तान की पूजा करती है, सारी दुनिया मोदी के नाम जपती है, ठीक है जी। जब भी हम खबर सुनते हैं तो मोदी की खबर सुनते हैं। मोदी सरकार ने आपके हिंदुस्तान को इतना डेवलप और इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब दुनिया का गुजारा नहीं है हिंदुस्तान के बगैर। सारी दुनिया चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हों, ठीक है जी। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि देखे, कभी बाबा भगेश्वर को बुलाया जाता है, कभी मोदी सरकार को बुलाया जाता है, कभी जयशंकर साहब जब गए रहे होते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, कभी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगाई जा रही होती है। इस तरह की सिचुएशन है और हमारी कुछ उल्टी सिचुएशन है। हमने जब भी यूएई गए हैं तो हमने डिमांड की है कर्जे की, जब भी हम किसी और मुल्क गए डिमांड की है कर्जे की, तो फिर हमें कौन बुलाएगा? हमारे क्यों तल्लुकात अच्छे होंगे किसी के साथ? किसी के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे।
ठीक है जी, मैंने नहीं अपनी लाइफ में देखा कि कोई हमारे लोग स्पेशल गए हों यूएई में और शेखों ने आके खुद इस्तकबाल किया हो उनका, जैसे इनका किया है बाबा भगीश्वर का। फ़र्क तो पड़ गया है ना, हमें फ़र्क वाकई पड़ गया है, और मज़ीद आगे आगे फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह बैन होते जा रहे हैं ना, हमारे पाकिस्तानी लोगों को बैन किया जा रहा है, दूसरे ममालिक में वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत फ़र्क पड़ेगा हम पे। मज़ीद गुर्बत आएगी, बेरोज़गारी आएगी इस मुल्क में। ठीक है जी, तो इस सारी सिचुएशन को निपटने के लिए, इस सारी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार करे जिससे हमारे दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे हों। कोई इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में भी लेके आए, पाकिस्तान जाएँ तो उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। ठीक है जी, वो अपनी मर्ज़ी से कारोबार कर सके, जैसे इंडियन लोग अपनी मर्ज़ी से कारोबार करते हैं। मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी, वो कह रहा था अगर 5 पाकिस्तानी को होटल है ना, तो वहाँ पे 100 हिंदुस्तानी होटल हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी, जिधर भी जाओ हिंदुस्तानी लोग काम करते नज़र आते हैं आपको, हिंदुस्तानी, क्योंकि हिंदुस्तानी एक तो हार्ड वर्क बहुत है, ईमानदार बहुत है, और वो ये जो एहतजाज वगैरह होता है ना, ये नहीं करते। हाँ, अगर उनका कोई फेस्टिवल होता है वो जोशो खरोश से मनाते हैं, और दूसरे ममालिक वाले भी उनके साथ शामिल होते हैं। अब यूएई वालों ने भी फेस्टिवल जितने भी हैं हिंदुस्तान के साथ मनाए हैं, उन्होंने सेलिब्रेट किए हैं, वो खुश होते हैं। हमारे साथ तो किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं किया फेस्टिवल हमारा। ठीक है, ना ही हमें कोई कंग्रेचुलेशन कहने आता है। हिंदुस्तान को तो कुछ भी हो जाए, जल्दी जल्दी सारे मुल्क आ जाते हैं जी, सर कंग्रेचुलेशन। जैसे उनके, मैं कह रहा हूँ कि वाकई हिंदुस्तान ही है यार, आपने करके दिखाया, बल्कि आपने ना अब दुनिया के दिलों में जगह बनाई है। कंग्रेचुलेशन आपको। बाकी ये दरबार लगेगा 3 दिन के लिए, वो देखेंगे, कोई नई खबर आएगी तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी कंग्रेचुलेशन आपको, जिस तरह आपकी रिस्पेक्ट हुई है और जिस तरह आपकी डिमांड हो रही है पूरी दुनिया में, कंग्रेचुलेशन आपको। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।